जी अस्सलाम वालेकुम अपना घर डॉट पी के यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है वी हैव गॉट लो कॉस्ट 6 मरला डिज़ाइनर हाउस। और अगर मैं इस घर की हाइलाइट्स की बात करूं तो सर फहरिस्त उसमें इस घर का डिज़ाइन आता है। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें घर की या घर के इंटीरियर की बात करें, दोनों जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और मॉडर्न डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर मैं यहाँ के इन्वायरमेंट की बात करूँ तो हमारे पास इस घर के सामने 50 फीट वाइड स्ट्रीट है और ये घर जो है मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल साथ है और यहाँ पे तमाम एम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये घर और ये इलाका जो है वो RDA से अप्रूव्ड भी है। घर के सामने एक अच्छा खासा बड़ा 15 फीट का आपको रैंप नज़र आ रहा है जिस पे स्टोन टाइल्स हैं या टफ टाइल्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लावर्स भी नज़र आए। घर के एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे मास्टर की टाइल्स दी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डिज़ाइन कंक्रीट पिलर्स भी दिए गए हैं। सो आज हम खड़े हैं जी पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया दिस इज़ RDA अप्रूव्ड सोसाइटी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लोन के तहत भी ये घर हासिल कर सकते हैं और इसकी जो कीमत है आगे चल के वीडियो में हम बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और सबसे पहले हम एंट्रेंस लेते हैं इस घर के कारपोर्ट से। तो लाइक ऑलवेज हम करेंगे इस घर का फेयर ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यू। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपना घर .pk को सब्सक्राइब करें। और यहाँ से सबसे पहले अगर हम टीवी लाउंज देखें तो यहाँ पे भी आपको फ़ैन दिया गया। अक्सर बिल्डर्स के घरों में यहाँ पे फ़ैन नहीं होता। इन्होंने यहाँ पे नीचे छोटा सा स्टोर रूम भी दिया गया स्टेयर केस के नीचे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं जी ऑफ वाइट कलर के साथ ब्लैक डॉट्स के कॉन्ट्रास्ट के अंदर। इसके अलावा जो घर का वुड वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अप टू द मार्क है। और यहाँ पे हमारे पास स्टेयर केस के नीचे एक छोटा सा वॉशरूम दिया गया है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो अगर मैं घर की एकोमोडेशन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 4 बेडरूम्स थ्रू आउट द हाउस, जिसमें से 2 बेडरूम्स आपके ग्राउंड पोर्शन पे हैं, 2 बेडरूम्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। किचन अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी खूबसूरत है, यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अनकन्वेंशनल है आम घरों से। और आपको ब्लैक और ग्रे कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें आपकी यहाँ पे शेल्फ्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक और ग्रे ग्रेनाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अलावा देर इज़ नो सेपरेशन वॉल इन बिटवीन द टीवी लाउंज एंड द ड्राइंग रूम। ये चीज़ होनी चाहिए थी। सम टाइम जो है वो प्राइवेसी का इशू फेस करना पड़ता है इसकी वजह से। वी हैव गॉट द स्केयर शेप्ड विंडो और हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रैक दिया गया जिसमें आप अपनी कीज़ और स्मॉल एक्सेसरीज वगैरह रख सकते हैं। ओवरऑल जो विंडो है वो एल्यूमिनियम की है तो ये अच्छी बात है। एल्यूमिनियम की विंडो का फ़ायदा ये होता है कि उसमें रस्टीनेस नहीं आती, उसमें क्रोजन नहीं आती और वो स्मूथ रहती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दिया गया जी एक अदद LED रैक। ये अच्छी बात है कि उसके साथ नीचे भी आपको स्विचेस नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी स्विचेस नज़र आ रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर्ड मार्बल थ्रू आउट द हाउस है जिसमें आपको ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। किचन के अंदर अभी हम जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको काउंटर टॉप का जिक्र किया था कि ग्रेनाइट के अंदर है, इसलिए इसके साथ साथ हमारे पास ये काफ़ी खूबसूरत लाइट भी ऊपर दी गई है कि अगर नीचे खाना पड़ा हो तो वो सही तरीके से हाईलाइटेड नज़र आए, इसका ये मकसद होता है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड भी मौजूद नहीं है या इन्होंने अभी फिल वक्त इसको इंस्टॉल कराना है। ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे लेमिनेशंस मौजूद हैं ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और मॉडर्न लग रही हैं, कहीं से कोई पुराने ज़माने की लुक नहीं आ रही। इसके साथ अभी हम आते हैं जी बेडरूम नंबर 1 के अंदर। मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट द हाउस वी हैव गॉट 4 बेडरूम्स। इसके अलावा बेडरूम नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक छोटी सी मासूम सी मंदरी सी, पंजाबी में कहते हैं मंदरा जहा, वैसी एक ये अलमारी भी दी गई है जो कि बड़ी होनी चाहिए थी साइज़ में। और अगर हम आ जाएँ कि वॉशरूम के अंदर तो वॉशरूम का साइज़ इन्होंने जो है वो हाइट इसकी कम रखी है क्योंकि उन्होंने ऊपर स्टोर रूम बनाया है। इसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ये अच्छी चीज़ होती है। वॉशरूम का हाइट साइज़ बेशक कम हो जाए और आप वो साइज़ कम करके अगर उसकी जगह पर स्टोर रूम बना लें तो आपके लिए एक्सेसरीज अपनी सेव करने के लिए एक जगह बन जाती है। क्योंकि हम में से बहुत भी लंबा इंसान हो तो आजकल कितने 6-6.5 फुट हाइट होती है। इन्होंने यहाँ पे भी यही चीज़ की हुई है कि इन्होंने अलमारी जो है मेन कबर्ड वो छोटी रखी है कि छोटी सी आपको 2 डोर कबर्ड नज़र आ रही है जो कि ज़्यादा है मेरे ख्याल से। लेकिन ओवरऑल जो घर की बिल्ड क्वालिटी में उस पर शक नहीं कर रहा। ये घर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मुझे अप टू द मार्क लगी है। घर में किसी जगह पे सेम नहीं है लेकिन जो कबर्ड की चीज़ है वो मुझे सही नहीं लगी। और जो ओवरऑल वॉशरूम के अंदर जो सामान है, जो एक्सेसरीज हैं वो भी अप टू द मार्क है। इतनी प्राइस जिस प्राइस में आपको ये घर मिल रहा है इसमें यही चीज़ें होती हैं। अगर मैं एम्यूनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बट गैस इज़ नॉट अवेलेबल। उसकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि RDA के ये बाय लॉज हैं, किसी भी सोसाइटी में जब तक 70% जो है वो आबादी नहीं होती तब तक वो वहाँ पे गैस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो ये पंजाब एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अभी नई सोसाइटी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% के करीब आबादी है, इसलिए यहाँ पे अभी घरों की और प्लॉट्स की कीमतें कंपैरेटिवली बाकी शहर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं अभी। और अभी यहाँ से हम जाते हैं अपस्टेयर्स एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइस ऑफ दिस हाउस। अगर मैं इस घर की डिमांड की बात करूँ तो 1 करोड़ 20 लाख इस घर की डिमांड है। 6 मरला डबल स्टोरी हाउस। वी आर स्टैंडिंग एट पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि RDA से अप्रूव्ड है। और यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत यहाँ पे लोन भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड पोर्शन के अंदर आ चुके हैं और उसी तरह की हमारे पास डिज़ाइनिंग दी गई है जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर के अंदर नज़र आ रही थी।
तो यहाँ से अभी हम आते हैं जी यहाँ की गैलरी के अंदर, और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स के अंदर हमें डिजाइनिंग दी गई है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइनिंग के साथ पिलर्स दिए गए हैं जिसमें आपको एलईडी लाइट्स नज़र आ रही हैं, और ये रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और जो घर के एक्सटीरियर पे वेदर शीट है, मुझे उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इस घर को अभी बने हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे बारिशें भी हुई हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म के यहाँ पे वेयर एंड टेयर उस पर नज़र नहीं आया। तो अभी हम आ चुके हैं जी सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम्स हैं, टीवी लाउंज हैं अलॉन्ग विद द ड्राइंग रूम, और किचन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ओवरऑल घर की जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, खासतौर पर जो फिनिशिंग के हवाले से देखें, जो घर की ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें तो हम भी अंदर घुस के नहीं चेक कर सकते कि यार अप टू द मार्क है कि नहीं है, इंसान का एक अंदाज़ा ही होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे ये घर जो है वो सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। और घर का जो फिनिशिंग है खास तौर पे वो इन्होंने अच्छी की हुई है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की है, जिस तरह आपके सामने लकड़ी है, यहाँ पे लैमिनेशंस हैं, आपकी जो विंडोज़ वगैरह हैं। और मेन चीज़ अगर मैं घर के कुछ डीमेरिट्स डिस्कस करूं तो उसमें यह है कि टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के अंदर कोई उसके दरमियान कोई सेपरेशन मौजूद नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी आपकी। डीमेरिट्स पे हम वापस आते हैं। आप स्टोव देख लें, यहाँ पे कोरोना कंपनी का दिया गया, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, लोकल कंपनी नहीं है। तो अभी डीमेरिट्स की हम बात कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे सेपरेशन नहीं दी गई। जो आपके बेडरूम्स हैं उसके अंदर फुल फ्लैज आपको कबर्ड्स नहीं दी गई। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी की गई है, लेकिन ये वो फैक्टर्स है जो कि काबिल कबूल हैं और इससे कोई इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड बेडरूम में पोर्शन में इन्होंने ये बेहतर किया है कि एक अटैच वॉशरूम भी इन्होंने दे दी है अलॉन्ग विद द ड्राइंग रूम। और हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश सीट मौजूद है, कमोड मौजूद है, और बिल्कुल एवरेज सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसिन भी है। ऊपर आपको इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहा था। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 1 ऑफ पोर्शन 2, और यहाँ पे आपको कबर्ड बिल्कुल ही नहीं दी गई। ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे छोटा सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली आपकी ये जो विंडो है, इट इज़ अ वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप। अब इन्होंने स्पेस को बचाने के लिए सीढ़ियाँ घर के अंदर से नहीं दी गई, एंड इट इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग। इन्होंने यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ दी हुई हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, इससे पहले हम पूरा घर अंदर से देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपस्टेयर्स भी लेके जाऊँगा। और ये देख लें कि पिछली साइड पे हमारे पास मेन बुलेवर्ड है, और स्ट्रीट साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे आपके पास एक अदद प्लॉट है, अगर किसी ने ये प्लॉट लेना हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कबर्ड यहाँ पे दी गई हुई है, लेकिन साइज़ इसका कुछ सफिशेंट नहीं है। और ये तो वो है जो कि आपकी पोर्टेबल कबर्ड होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, फिक्स नहीं है। इसके साथ हम आते हैं जी बेडरूम नंबर 2 के अंदर, जो कि सेकेंड पोर्शन का है। और यहाँ पे भी आपको ऊपर स्टोर रूम की जगह दी गई है। यहाँ से भी हम चलते हैं, तो ये वाहिद कमरा है इस घर का जिसमें आपको एक फुल साइज़ जो है वो कबर्ड दी गई है। 2 डोर कबर्ड है, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कबर्ड में मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि जब भी कोई फैमिली रहती है तो ऑब्वियसली कम से कम 3 से 4 मेंबर तो होते हैं यार फैमिली के, तो उनको कपड़े वगैरह, उनके सामान की चीज़ें जो है वो रखना, उनको स्टोर करना पड़ता है। तो यही रीज़न होती है कि मैं इस चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ। और वॉशरूम्स की टाइल्स अच्छी हैं, लेकिन वॉशरूम का जो आपकी वॉश बेसिन वगैरह है, ये जो सिंक है, वो कोई इतना खास नहीं। लेकिन जिस प्राइस में आपको ये घर मिल रहा है, आप बिलीव मी कि आजकल मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में जो कि RD और CD अप्रूव्ड है, इतनी प्राइस में 5 मरले का बड़ी मुश्किल से प्लॉट आ रहा है, जो कि सिचुएशन आजकल चल रही है और जो हालात आजकल चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो रूफ टॉप का रास्ता है वो मुख्तलिफ जगह से है, और वी विल गो टुवर्ड्स द रूफ टॉप अपस्टेयर्स। और मुझे इस तरह की सीढ़ियों पे अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मुझे पता नहीं क्यों बैक ऑफ द माइंड ऐसा होता है कि ये जो है वो मजबूत नहीं होगी। इसके साथ साथ क्वालिटी भी हम टेस्ट कर लेंगे और इसका स्ट्रेस लेवल कितना ये बर्दाश्त कर सकता है। मेरा वेट माशाल्लाह अच्छा खासा है, तो आई होप कि अगर इसने मेरा वेट बर्दाश्त कर लिया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। छत पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चिप्स दी गई है, ऊपर मुमटी दी गई है। ओवरऑल वाटर टैंक जो है वो प्लास्टिक का है, कंक्रीट का होता तो ज़्यादा बेहतर था। सो वी हैड 6 मरला हाउस, वी वर एट पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम। और इस घर की जो प्राइस थी वो 1,20,00,000 थी। और हमारे पास यहाँ पे एक अदद मुमटी है, अगर आप इसको सर्वेंट क्वार्टर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक वॉशरूम की कमी है, यहाँ पे ऊपर एक वॉशरूम भी होना चाहिए था। ओवरऑल मैंने आपको बताया था बैक साइड पे आपको मेन बुलेवर्ड नज़र आ रही है, आपको 50 फीट वाइड स्ट्रीट्स यहाँ पे मिनिमम साइज है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।